किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ये समझेंगे कि हमारे खेत में जो डीएपी का प्रयोग हो रहा है या हम लोग इस प्रयोग जो कर रहे हैं, इसका प्रयोग करने से हमारे खेत की मिट्टी में क्या बदलाव आ रहा है। तो डीएपी बेसिकली हम लोग डालते हैं खेत में नाइट्रोजन की मात्रा, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बरकरार और मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर डीएपी क्या है कि रासायनिक चीज़ है और कभी-कभी समय पे हमारा अवेलेबल या दुकानों में मौजूद भी नहीं रहता है, तो हम उसको समय पे डाल भी नहीं पाते हैं। लेकिन यहीं पर जब आप डीएपी का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो एक समस्या आपके साथ आती है कि आपके खेतों में खरपतवार की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और तरह-तरह के जो है वो कीट-फतिंगे जो आप पेस्टिसाइड्स जो आप कीड़े-मकोड़े कहते हैं, जो फसलों में लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और दीमक का सबसे बड़ा भोजन आपका डीएपी ही है। और जब से डीएपी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, खेतों में दीमक की भी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ एक ये भी चीज़ देखने में आया है कि वहाँ पर खेत में पानी अवशोषण करने की क्षमता भी घटती चली जा रही है। हम आज पानी पटा रहे हैं तो तीसरे दिन पानी पटाने की ज़रूरत फिर पड़ रही है, क्योंकि मिट्टी में पानी को सोख करके रखने की क्षमता घटती चली जा रही है। अब इसका समाधान अगर आप जैविक विधि में चाहें, तो 1 एकड़ के हिसाब से 5 केजी जो है आप ग्रैन्युअल इसका प्रयोग कर सकते हैं डीएपी की जगह पे, जो आपके खेतों में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और जिंक, इन सब चीज़ों की एक साथ वो मिट्टी को देता है। और यहाँ जो मैंने आपको रिकमेंडेड किया है ये चीज़ें, खरपतवार जो है आपका, जो पेड़-पौधे के अवशेष हैं, इनसे ये बना होता है ग्रैन्युअल।